परिचय। माँ, क्या ये आश्चर्य की बात नहीं है कि हम बिना भूले प्रतिदिन रात में सो जाते हैं और सुबह उठ जाते हैं? हाँ बेटा, हमारी उच्च संवेदनाएं बिना भूले हमें प्रतिदिन ये कार्य करने में सक्षम बनाती हैं। माँ, उच्च संवेदनाएं क्या होती हैं? हमारे शरीर में स्थित तंत्रिका तंत्र कुछ विशेष कार्यों को करने के लिए हमें सक्षम बनाता है। तंत्रिका तंत्र द्वारा इन विशेष कार्यों को करने का तरीका उच्च संवेदनाएं कहलाता है। माँ, मुर्गे भी बिना भूले प्रत्येक सुबह बांग देते हैं। हाँ, जानवरों में भी उनकी संवेदी क्षमताएं पाई जाती हैं। बच्चों, तो आओ आज हम संवेदी तंत्र के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। आओ सीखें। जानवरों तथा मानव के तंत्रिका तंत्र द्वारा किए जाने वाले विशेष कार्यों का वर्णन करना। जानवरों में सूंघने, सुनने तथा देखने की संवेदना की चर्चा करना। जानवरों में असाधारण संवेदनाओं की सूची बनाना। मानव मस्तिष्क। क्या आपने कभी ऐसी स्थिति का अनुभव किया है कि आप अपनी कक्षा में बैठकर पढ़ रहे हैं कि अचानक आपका ध्यान अपने उस दोस्त की तरफ चला जाता है जिसने शाम को आपके साथ खेलने का वादा किया है? आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और अचानक आपका ध्यान वापस पढ़ाई की तरफ आ जाता है। आप शिक्षक की तरफ ये उम्मीद करके देखते हैं कि उसने आपके मस्तिष्क की अनुपस्थिति को नहीं पहचाना है कि आपका मस्तिष्क ही है जो हर समय इधर उधर घूमता रहता है। मस्तिष्क सोचने तथा महसूस करने, याद किए हुए पाठ को स्मरण करने, चलने तथा बात करने आदि के तरीकों को नियंत्रित करता है। सूंघकर, देखकर, सुनकर आदि तरीकों से वस्तुओं का पता लगाने में भी मस्तिष्क सहायता करता है। ये हमारा मस्तिष्क ही है जो हृदय के स्पंदन, शरीर की थकावट तथा भोजन के पाचन आदि अनेक बातों को नियंत्रित करता है। इसी प्रकार जानवरों में भी देखने, सुनने, सूंघने, स्वाद तथा स्पर्श के लिए संवेदनाएं होती हैं। आओ हम उनकी उच्च क्षमताओं के बारे में और अधिक जानें। जानवरों में संवेदनाएं। संसार को समझने के लिए जानवरों में अद्भुत संवेदनाएं होती हैं। इनमें से कुछ में पैनी निगाहें तथा कुछ में सूंघने, देखने, सुनने, महसूस करने तथा स्वाद लेने की तीव्र शक्ति पाई जाती है। जब आप फर्श पर कुछ चीनी के दाने गिरा देते हैं तो कुछ ही समय में चींटियां आ जाती हैं और इन दानों से चिपक जाती है। वे दूर से ही चीनी को सूंघ सकती हैं। यदि चींटियों के रास्ते में कोई अवरोध बनाया जाए तो चींटियों का पूरा समूह अपना रास्ता बदल लेता है। चींटियां सूंघकर अपने मित्रों की पहचान कर सकती हैं। जानवरों में सूंघने की संवेदना। स्कूल की छुट्टियों के दौरान रंजीत अपनी चाची के घर घूमने गया तथा एक सप्ताह बाद वापस घर आया। वो आश्चर्यचकित था कि उस रात को मच्छरों ने उसकी नींद खराब नहीं की, जबकि अगले दिन हमेशा की तरह ही था। वो मच्छरों के काटने के कारण सो नहीं सका। अगले दिन मच्छर रंजीत के घर में वापस क्यों आ गए? मच्छर मानव के शरीर की गंध तथा ऊष्मा द्वारा आकर्षित होते हैं। घर में मानवों की अनुपस्थिति के कारण ही वे उड़ गए थे, लेकिन उनके लौटते ही वे वापस आ गए। आओ अब कुत्तों की कुछ अनोखी आदतों के बारे में जानते हैं। आपने कुत्तों को यहां वहां सूंघते हुए जरूर देखा होगा। वे अपनी जगह खोज करने के लिए ऐसा करते हैं। सामान्यतः कुत्ते अपने क्षेत्र को खरोंचते हैं तथा वहां पेशाब कर देते हैं। इस प्रकार
वे अपने क्षेत्र को चिन्हित करते हैं तथा बाद में इसकी पहचान करते हैं। मानवों में सूंघने की संवेदना। रंजीत 2 रास्तों द्वारा अपने विद्यालय पहुंच सकता है। पहला रास्ता छोटा है जबकि दूसरा रास्ता लंबा है। रंजीत अपने घर से कुछ देर पहले ही निकल जाता है क्योंकि वो छोटे रास्ते पर पड़े हुए मलबे की दुर्गंध से बचना चाहता है, जबकि दूसरे रास्ते से जाने पर हल्दीराम की दुकान पर बन रहे व्यंजनों की खुशबू से उसके मुंह में पानी आ जाता है। आओ खेलें, निम्न का मिलान करें। पक्षियों की आंख। रंजीत ने अपने पड़ोस के कुत्ते को एक रोटी दी। जब तक कुत्ता उस रोटी के पास पहुंचता, एक बाज आया और रोटी को लेकर दूर उड़ गया। रंजीत ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि सभी जानवरों में सबसे तेज आंखें पक्षियों की होती हैं? बाज, चील, गिद्ध की देखने की क्षमता मानव से 4 गुना अधिक होती है। पक्षी अपनी गर्दन चारों ओर घुमाकर आसपास की वस्तुओं को देखते हैं। क्योंकि उनकी आंखें स्थिर होती हैं, आसपास की वस्तुओं को देखने के लिए उनका मस्तिष्क उनके सिर को संकेत भेजता है। हाथी के कान। हाथी अपने बड़े कानों के द्वारा 5 मील दूर की ध्वनि को सुनने में भी सक्षम होते हैं। आप इसका अनुभव कर सकते हैं कि हाथी इतनी दूर की ध्वनि को कैसे सुन लेते हैं। पहले हेलो कहो तथा ध्वनि को सुनो। अब अपना हाथ कानों के पीछे रखो और दोबारा से हेलो कहो। इस बार आप पहले की अपेक्षा अधिक तेज हेलो सुनेंगे। जानवर केवल कुछ ही रंगों को देख सकते हैं। विभिन्न जानवरों में अलग अलग रंग दृष्टि पाई जाती है। कुत्ते, चूहे, खरगोश में सीमित रंग की दृष्टि पाई जाती है। बंदर, पक्षी तथा अनेक मछलियां विभिन्न रंगों को देख सकती हैं। क्या आपको पता है कि मक्खियां तथा तितलियां हमसे अधिक रंगों को देख सकती हैं? ध्वनियों के साथ बात करने वाले जानवर। लंगूर अपने मित्रों को खतरे से सचेत करने के लिए एक विशेष ध्वनि उत्पन्न करते हैं। जब शत्रु आकाश या धरती से आता है तो कुछ पक्षी विभिन्न सचेतक ध्वनियां उत्पन्न करते हैं। ये अन्य पक्षियों को सचेत करती है। जब भूकंप या तूफान आने वाला होता है तो कुछ जानवर अजीब सा व्यवहार करने लगते हैं। आपने पक्षियों का चहचहाना सुना होगा। पक्षी तथा डॉल्फिन बात करते समय ध्वनि उत्पन्न करते हैं। मौसम संवेदनशील जानवर। आपने गौर किया होगा कि सर्दियों में छिपकलियां गायब हो जाती हैं। ये जानवर मौसम के प्रति संवेदनशील होते हैं तथा साल के कुछ निश्चित समय के लिए एक लंबी निद्रा में चले जाते हैं। सर्दियों के दौरान मेढक भी निद्रा में चले जाते हैं। भोजन के संचरण के लिए भालू भी सर्दियों के दौरान निद्रा में चले जाते हैं। सर्दियों में ऊर्जा का कम प्रयोग करने के लिए भालू के शरीर का ताप कम हो जाता है तथा हृदय दर भी कम हो जाती है। जानवरों में सोने जागने का चक्र। मां, क्या आप जानती हैं कि स्लोथ एक दिन में 17 घंटे पेड़ से लटक कर सोता है? ये एक सुस्त जंतु है। गायें एक दिन में 4 घंटे सोती हैं। एक अजगर एक दिन में 18 घंटे सोता है।
जिराफ एक दिन में 2 घंटे सोता है तथा एक बिल्ली एक दिन में 12 घंटे सोती है। बहुत अच्छे रंजीत, तुम्हें जानवरों के सोने जागने के चक्र के बारे में बहुत अधिक जानकारी है। बाघ में संवेदनाएं। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि बाघ बहुत ही खतरनाक जानवर होता है। एक बाघ रात में मनुष्य से 6 गुना अधिक अच्छी तरह देख सकता है। वो हवा में कंपन महसूस कर सकता है तथा रात में शिकार को पकड़ सकता है। बाघ में धीमी ध्वनि को भी सुनने की क्षमता होती है। बाघ अपने पेशाब द्वारा अपने स्थान को चिन्हित करता है। इसकी दहाड़ को 3 किलोमीटर दूर से भी सुना जा सकता है। रोचक तथ्य। एक खोजी कुत्ता अपनी असाधारण नाक द्वारा लगभग 4 दिन पुरानी सेंट को सूंघकर उसे खोज सकता है। इसी कारण से खोजी कुत्तों का प्रयोग गुमशुदा लोगों की खोज करने के लिए किया जाता है। केवल अपने सिर के ठीक पीछे को छोड़कर कबूतर 340 डिग्री पर भी देख सकते हैं। वे बहुत धीमी ध्वनि 0.1 हर्ट्ज तक को भी पहचान सकते हैं। बाज 10 सेंटीमीटर की वस्तु को 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई से भी देख सकता है। चमगादड़ अंधेरे में नहीं देख सकती है। रात में उड़ते समय स्थान की स्थिति का पता लगाने के लिए वे अपने कानों का प्रयोग करती है। कुछ जानवरों में ऐसी अनोखी संवेदनाएं पाई जाती हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है। वे विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र का पता लगा सकते हैं और ध्वनि के साथ देख सकते हैं। हमने क्या चर्चा की? सूंघकर, देखकर, सुनकर आदि तरीकों से वस्तुओं का पता लगाने में मस्तिष्क हमारी सहायता करता है। संसार को समझने के लिए जानवरों में अद्भुत संवेदनाएं होती हैं। इनमें से कुछ में पैनी निगाहें तथा कुछ में सूंघने, देखने, सुनने, महसूस करने तथा स्वाद लेने की तीव्र शक्ति पाई जाती है। मच्छर हमारे शरीर की गंध तथा ऊष्मा द्वारा हमारा पता लगा लेते हैं। हम अपने नजदीकी लोगों की शरीर की गंध से उसकी पहचान कर सकते हैं। हमारा मस्तिष्क हमें दुर्गंध को सूंघने से बचने तथा सुगंध को पसंद करने का निर्देश देता है। सभी जानवरों में सबसे पैनी निगाहें पक्षियों की होती हैं। हाथियों के बड़े कान उन्हें बहुत दूर की ध्वनि सुनने में सहायता करते हैं। कुछ जानवर सीमित रंगों को ही देख सकते हैं, जबकि मक्खियां तथा तितलियां उन रंगों को भी देख सकती हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते हैं। कुछ जानवर अपने मित्रों को खतरे से सचेत करने के लिए विशेष ध्वनियां उत्पन्न करते हैं। प्राकृतिक आपदा आने से पहले कुछ जानवर अजीब सा व्यवहार करने लगते हैं। बाघ एक सचेत जानवर है। कुछ जानवर विशेष मौसम के दौरान निद्रा में चले जाते हैं।